दोस्तों, गुर्दे हमारे ज़िंदगी और सेहतमंद रहने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। यह जिस्म में तवाज़ुन को बरकरार रखती हैं, खून से फासल जहरीले मादों को साफ़ करते हैं। ये एक खामरा पैदा करते हैं जो ब्लड प्रेशर को बाकायदा रखते हैं। गुर्दे फ़ाल विटामिन डी को पैदा करके सेहतमंद हड्डियों और बाफतों को सहारा देती हैं। एक हार्मोन पैदा करते हैं जो हड्डियों के गुर्दे को सुर्ख ज़रारत की तशख़ीस के लिए तहरीक देता है। जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुर्दों के नाकारा होने की सबसे बड़ी वजह ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर है। मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस गुर्दों के अमराज के पैदा होने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। गुर्दे में पत्थरी इंतहाई सैरशुदा नमक के मालूल के किलो या बिलोरी शक्ल में जमा हो जाने से बनती है। यह तब होता है जब पेशाब की बाहों में रुकावट हो जाए या गुर्दे कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, सिस्टीन को ज़रूरत से ज़्यादा खारिज करने लग जाएं। पत्थरी गुर्दे, मसाने, पेशाब की नालियों या यूरिथ्र वगैरह में कहीं भी हो सकती है। कीमियाई नुक्ता नुगाह से पत्थरियाँ मुख्तलिफ किस्म के मुरक्कबात से बनती हैं, यानी कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट और सिस्टीन वगैरह। ग़िज़ा की तरफ तवज्जो इसलिए ज़रूरी है ताकि जहाँ तक मुमकिन हो पत्थरियाँ न बनने पाएँ, और अगर बन भी जाएँ तो बनने से ही खारिज हो जाएँ। और मुख्तलिफ पत्थरियों में ग़िज़ा की एहतियात बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड की पत्थरी, इन पत्थरियों को रोकने के लिए ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए जिनमें प्यूरिन कम से कम हो, जैसे गोश्त में प्यूरिन ज़्यादा होती है, ख़ासतौर पर सरी, पाए, कलेजी, दिल, गुर्दे, फेफड़ों और फलियां वगैरह। और कम प्यूरिन वाली ग़िज़ाएँ कम मिकदार में खाई जा सकती हैं। ये अंडा, अनाज, पालक, गोभी वगैरह, बकिया सब्जियां, फल, दूध, चाय, लस्सी, शरबत, मक्खन वगैरह शौक से ले जा सकते हैं। और नंबर 2, कैल्शियम ऑक्सलेट की पत्थरियाँ। ऐसी सूरत में स्याह एशिया ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और पेशाब को तेज़ाबी बनाना चाहिए ताकि पत्थरी टूट जाएँ। ज़्यादा कैल्शियम वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। ऑक्सलेट कम करने के लिए पालक, चाय, खुश्क इंजीर, चकंदर, पिस्ता, बादाम, काजू, सेम की फलियां, टमाटर, खूबानी, शक्करकंदी, हरी मिर्च, मनफी अंगूर और बेर वगैरह का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और नंबर 3 पे है फास्फेट की पत्थरियां। ऐसी हालत में भी स्याह एशिया ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए और पेशाब को तेज़ाबी सिफ्त कर लेना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें फास्फेट ज़्यादा हो कम से कम इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर दूध, दूध से बनी एशिया, चोकर वाला आटा या उससे बनी एशिया, अंडा, सरी, पाए, कलेजी और गुर्दे व आम गोश्त वगैरह। और नंबर 4, सिस्टीन की पत्थरियाँ। स्याह एशिया ज़्यादा इस्तेमाल करें मगर पेशाब को ऐसी नोयत का बना लें। सोडियम सिट्रेट वगैरह लेकर मालिश के मशवरे से, ताकि ये पत्थरी हल होकर खारिज हो जाएं। कैल्शियम के मुरक्कबात पेशाब में उन मरीज़ों के ज़्यादा खारिज होती हैं जो पहले से विटामिन डी की ज़्यादती यानी नरम हड्डियों की बीमारी, गदूद की खराबी का शिकार हों, और वो औरतें जिनको मेनोपाज के बाद हड्डियों की कोई बीमारी लाहक हो गई हो। ऐसी मरीज़ों को खासूसी तौर पर कैल्शियम वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुर्दे की पत्थरी कई किस्म के मुरक्कबात से बनती हैं और बेशुमार किस्म की एशिया से परहेज़ करना अमली तौर पर निहायत मुश्किल है। 5-6 लीटर स्याह एशिया बिस्तर मसाइल हल कर देती है। उनमें जो पानी, पतली लस्सी, हल्की चाय अक्सर हैं। और ज़ियाबतीस और गुर्दे का नाकारा होना। आमतौर पर 50% ज़ियाबतीस के अफराद में पेचीदगी के बायस गुर्दे फेल हो जाती हैं। गुर्दे फेल होने वाले तमाम मरीज़ों को 6 ग़िज़ाई अज्जा का ख्याल रखना अज़द ज़रूरी है ताकि उनको मौत व हयात की कशमकश में मुस्बत अंदाज फ्रेम की जा सके। प्रोटीन, सोडियम, स्याह ग़िज़ाएँ और पोटाशियम, तवानाई और फास्फेट। और नंबर 5 पे है प्रोटीन। ज़ियाबतीस के अफराद में गुर्दों के मसाइल का शिकार लोगों के पेशाब में किसी हद तक प्रोटीन का अखराज शुरू हो जाता है, जिसके सबब उनमें नकाहत वगैरह रहती है। अगर ऐसी मरीज़ों में प्रोटीन ग़िज़ा में कम कर दी जाए तो ये हिकमत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती, इसलिए उनको जल्द ही गुर्दे साफ़ करने वाली मशीन पर डाल देना चाहिए। और नंबर 6 पे पोटाशियम। जूँ जूँ खून में ग्लूकोज का तवाज़न बिगड़ता है वैसे ही खून में पोटाशियम का दर्जा बढ़ता रहता है, लिहाजा इस मुश्किल सूरत पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़ियाबतीस के मरीज़ जब गुर्दों के मसाइल का शिकार होते हैं तो अक्सर व बेशतर सेहत के दीगर मसाइल भी उनके सामने आ जाती हैं, जैसे हाजमे के मसाइल। हो सकता है ऐसे मरीज़ों में भूख की कमी, जी मतलान या कब्ज़ जैसे मसाइल उभर कर सामने आ जाएं। फ़र्ज़ करें कि मरीज़ में भूख की कमी का मसाइल दरपेश हो और वज़न कम हो रहा हो या खून में एल्यूमिनियम कम हो जाए तो ऐसी मरीज़ खासूसी तौर पर स्याह ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। ऐसी हालत में इंसुलिन में भी तब्दीली लानी पड़ती है, इसलिए बेहतर है कि छोटे वफ़क़ों से मरीज़ को तेज़ी से असर करने वाली
वाले इंसुलिन दे और कब्ज की सूरत में रेशादार ग़िज़ाएं ज़्यादा देकर बचत की जा सकती है। और बाज़ मरीज़ शुगर और गुर्दे की बीमारियों की मौजूदगी में स्याह के तवाज़ुन या खून में पोटाशियम के दर्जात को कंट्रोल करने में नाकाम हो जाती हैं। इससे एक तरफ शुगर कंट्रोल करने में नाकाम हो जाते हैं और दूसरी तरफ गुर्दे मुसलसल खराबी की तरफ मैल रहते हैं। कई एक मसाइल की बेवक्त भरमार से वो नफसियाती तौर पर शिकस्त खा जाती हैं और मौत से करीब तर हो जाते हैं। और बेवक्त कई बीमारियों के शिकार मरीज की दिलजोई करनी चाहिए, उनको अंजाम से नहीं डराना चाहिए और एकदम उन पर बेशुमार मालूमात का बोझा न डालें और बारी बारी तमाम मसाइल पर रोशनी डालें। पहले उन एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई इलाज पर रोशनी डालें जो उसको ख़तरे से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे गुर्दे साफ़ करने का मशवरा देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्याह एशिया का इस्तेमाल, मुतवातिर टेस्ट और ग़िज़ाई प्रोटीन वाले अजदा की बंदिश वगैरह, और फीके मशरूबात का इस्तेमाल करवाएं या उनमें मसनूई चीनी इस्तेमाल करने की तरकीब दी जाए। अमराज गुर्दा के साथ साथ शुगर के अलावा कई और भी मसाइल मरीज़ की राह में हल हो जाती हैं, जिनमें गुर्दों की मशीनी सफाई, गुर्दा बदलाना, शदीद ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आप इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल वाहिद देसी इलाज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन यानी घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।